हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। इस टाइम पर मैं आप लोगों को लेकर आया हूं सीधी जिले के न्यू बस स्टैंड पर। नया बस स्टैंड जो है आप लोगों को हमारे पीछे दिखाई दे रहा होगा इस टाइम पर, जो देख पा रहे होंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राज्यीय बस स्टैंड सीधी। ये जो सीधी बस स्टैंड है, इसका कहा जा रहा है कि कल जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल पा रहा है, सिर्फ सुनने को मिल पा रहा है ना कि देखने को, क्योंकि यहाँ तक अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसका काले मल्यार्पण होने वाला है या नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कल इसका उद्घाटन होगा। ये बात कहां तक सही है, ये लगातार जो है तो सोशल मीडिया पर चल रहा है, न्यूज़ पे आ रहा है, लेकिन अभी तक कहीं पर लिखित में नहीं आया कि ये कल इस बस स्टैंड का उद्घाटन होगा। क्योंकि मैं ये इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि कलेक्टर से बात करने पर भी वो कह रहे हैं कि कल होगा या नहीं ये स्पष्ट हम नहीं कह सकते। यहाँ तक कि नगरपालिका में भी यही बात कही जा रही है कि ये कल होगा इसका उद्घाटन या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। किसी भी तरीके से कहीं भी लिखित में कोई आदेश नहीं है कि कल इस बस स्टैंड का उद्घाटन होगा या नहीं। लेकिन लगातार जो है बस स्टैंड का जो उद्घाटन के लिए अभी तक जो है सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल पा रहा है, लेकिन लिखित में कोई आदेश नहीं है। इस टाइम पर मैं खड़ा हूं सीधी के न्यू बस स्टैंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के सामने, जहां मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये न्यू बस स्टैंड का आई लव सीधी पहले ही आपने सिंबल देख लिया होगा। ये जो है तो न्यू बस स्टैंड में लगाया गया है, लेकिन हिलता डुलता लगाया गया है। मतलब सोच लीजिएगा कि आए दिन जिस दिन शुरुआत होगी उसी दिन कहीं ये टूट ना जाए। ये जो है सबसे देखने को मिल पा रहा है कि कमज़ोर चीज़। फर्स्ट में ही आई लव सीधी का जो है ये यहाँ पर सेल्फी पॉइंट तो लगा दी गई, लेकिन आई लव सीधी ये कितने दिन चलेगा इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे कमज़ोर हिलता डुलता दिखाई दे रहा है ये। दूसरी तरफ जो है तो यहाँ पर जो है तो इस टाइम पर मजदूर झाड़ू लगा रहे हैं और साफ़ कर रहे हैं इसको, लेकिन ये अभी स्पष्ट मैं पहले भी बता रहा हूँ कि ये नहीं हो पाया है कि ये बस स्टैंड जो है ये रेडी होगा। मतलब रेडी तो हो चुका है, कल इसका उद्घाटन होगा या नहीं। और सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि सीधी जिले का जो बस स्टैंड है ये बहुचर्चित रहा। ये मुद्दा जो है इसलिए बहुचर्चित रहा क्योंकि बस स्टैंड में हम कहते आए हैं कि रोड पर लगातार जो बसें लग रही थी, अब बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिलेगा जो कि सीधी के लिए एक न्यू बस स्टैंड मिलेगा। और पुराना जो बस स्टैंड था वो बस स्टैंड जो है वो कहीं ना कहीं अब देखने को ये मिल रहा है कि वहाँ पर जो बसें खड़ी हुआ करती थी वो रोड पर खड़ी हो चुकी हैं अब। तो आखिर में जो यहाँ पर जो पैसेंजर आते हैं, पैसेंजरों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याओं का जो है तो सामना करना पड़ रहा था। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि टॉयलेट बाथरूम की समस्या, फिर पानी की समस्या, फिर बरसात में पानी की वो समस्या जो ऊपर से भीग रहे थे, और अब जो है तो ठंडी में जो है तो ठंड की समस्या और गर्मी में धूप की समस्या। लगातार कई समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक जो है मैं जो देख रहा हूँ, आप जो देख रहे हैं कि बस स्टैंड को लेकर के जो चर्चा चल रहा है कि कल सीएम आ रहे हैं जो कि टनल का उद्घाटन करेंगे, मडरिया पे आएंगे जहां जनता से भी मिलेंगे। और अब न्यू बस स्टैंड को लेकर के जो मैंने देखा विंध्य टाइम्स पे भी ये खबरें चली और सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा है, लेकिन कहीं भी अभी तक लिखित में स्पष्ट ये चीज़ें नहीं मिली कि इस बस स्टैंड का उद्घाटन होगा। अब यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ कि जब कल आ रहे हैं तो चांसेस क्या रहे, तो मैं जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मैं कलेक्टर से जो है तो मेरे द्वारा बात की गई, तो उनके द्वारा यही स्पष्ट कहा जा रहा है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि क्या ये इस बस स्टैंड का कल वो उद्घाटन करेंगे या नहीं। दूसरी बात कि जब नगर पालिका से बात की जा रही है तो उनके द्वारा भी ये स्पष्ट नहीं कहा जा रहा कि कल ये जो है तो बस स्टैंड का उद्घाटन होगा ही। हम अंदर चलेंगे, इस बस स्टैंड को हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, लेकिन फिर से हम एक बार इस बस स्टैंड को जो है तो दिखाएंगे कि यहाँ पर जो बैठने की सुविधा जो बनाई गई है, तो आप देख रहे होंगे इस टाइम पर कि ये बस स्टैंड पर बैठने की जो है तो ये सुविधाएं हैं। यहाँ से लेकर के अंदर तक फ़ैन की जो है तो वो व्यवस्था देखी जा रही है। अगर आग वगैरह लग जाए तो फायर एग्जिट है, यानी कि कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो बस स्टैंड है एक चमकता हुआ, कितने दिन चमकेगा वो तो आपको पता ही है, क्योंकि जहाँ पर जब सीधी की जनता बैठ जाती है तो गंदगी ही हो जाती, कहीं साफ़ नहीं होने वाला, हमेशा गंदा ही रहता है, क्योंकि सीधी जिला है ये, यहाँ के लोग कभी साफ़ रखना जानते ही नहीं। पान खा के पहले से ही देख रहे होंगे कि यहाँ पर थूका हुआ है, गुटखा खा के थूका हुआ है। गंदगी तो अभी से ही आपको देखने को मिल पा रही, जब जनता नहीं है तो जब जनता हो जाएगी तो इसे कैसे रखेंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। राजश्री का प्रचार प्रसार चल रहा है इस तरीके से कि हर जगह अभी भी गुटखे की जो पीक है वो अभी भी मारी गई, जबकि यहाँ पर अभी सोचिए कि कहीं ना कहीं लोग जो है तो यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, ये सिर्फ अभी ठेका मिला हुआ है और उद्घाटन नहीं हुआ। देख रहे होंगे कि किस तरीके से राजश्री की यहाँ पर पान की बिल्कुल पीक मारी गई है। अब
स्वच्छता की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से ही स्वच्छता अभियान भी जारी है। और इस बस स्टैंड में जो असुविधा रही, लगातार हमारे और कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और हम उनसे बात करेंगे कि जो है सीधी ज़िले में बस स्टैंड को लेकर के जो चर्चाएं रहीं, उद्घाटन होगा या नहीं, इनसे भी हम जानेंगे कहाँ तक ये बात निकल के आ रही है। भरत जी की मतलब बस स्टैंड जो है इसका उद्घाटन होगा, तो क्या लगता है उद्घाटन होगा या नहीं, क्योंकि लिखित में अभी तक कोई आदेश नहीं आया। अभी तक लिखित में कोई आदेश नहीं है भाई साहब। और बता दूं आपको कि कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि कल बस स्टैंड का उद्घाटन होगा ही। इस पर जो है तो आपको क्या लगता है, बस स्टैंड का उद्घाटन होना चाहिए या नहीं? होना तो चाहिए। बहुत सारी दिक्कतें हैं, महिलाओं को दिक्कतें होती हैं। जैसे आइए आप कभी बैठिए, आधे घंटे देखिए, महिलाओं को बाथरूम, बहुत सारी ऐसे उनकी होती है दिक्कतें कि उनको बहुत दिक्कत होती है। और ये होता है कि कभी कभी तो किनारे बैठ जाती हैं, शर्म खाती हैं पर मजबूर भी हैं। कहीं ना कहीं मतलब टॉयलेट बाथरूम ना होने की वजह से मजबूर है। बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मतलब इस बस स्टैंड का उद्घाटन होना चाहिए। और लगभग ये देखा जाता है कि अगर हमको 5 मिनट का रास्ता है पुराने बस स्टैंड में जाने के लिए, तो आराम से 10 मिनट तो जाम में हट जाता है। लगभग 15 मिनट जाने में लगता है। मतलब रोड पर बस होने की खड़े होने की वजह से सारी दिक्कत है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर कुबेर भी हैं, जो कि आप भी हैं न्यूज़ चैनल से, और मैं इनसे बात करूँगा। आपको क्या लगता है, सीधी की जो बस स्टैंड है अब अंतर्राज्यीय बन रहा है और कई सारे यहाँ पर बसें आएंगी, किस तरीके की सुविधा यहाँ प्रदान हो पाएगी? और आज तो चमक रहा है, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं जो गंदगी की तलाश में रहते हैं कि कहाँ पे गंदगी कर लें। तो क्या लग रहा है आपको कि ये बस स्टैंड कैसा चलेगा? नहीं, ये जो बस स्टैंड बना है तो सुविधा युक्त तो बताया जा रहा है, देखा भी जा रहा है कि भी बना है, लेकिन अभी इसमें अटकलें ये आ रही है कि मतलब प्रशासन कौन इसका उद्घाटन करेगा, भाजपा करेगी या कांग्रेस करेगी, इसमें सबसे ज़्यादा अटकलें आ रही हैं और इसी के चलते भी ये अटका हुआ है। और ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि भी ये बस स्टैंड चालू हो जाएगा। जैसे मुख्यमंत्री जी का कल आना निश्चित बताया जा रहा है, सीधी जिले में आएंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं हो सकता कि मतलब ये सार्वजनिक सुविधा के लिए लोगों को ये बस स्टैंड खोला जाएगा। और सुविधा की अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो है तो सुविधाओं को क्या लगता है, ये जो इतना बड़ा बस स्टैंड बना सीधी के लिए, ये अभी पर्याप्त है या लगता है कि और भी बड़ा बस स्टैंड होना चाहिए था? नहीं, जैसे सीधी ज़िला है तो सीधी ज़िले के लिए भी तो जैसे बसें कम आती जाती रहती हैं तो यहाँ पर्याप्त जगह दिख रहा है, लेकिन आए दिन इसमें और बड़ा बस स्टैंड होने की ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि ये सीधी सिंगरौली रीवा शहडोल मार्ग माना जाता है, बड़ा मार्ग है और यहाँ से पार्किंग की व्यवस्था नहीं है कि मतलब जो पार्किंग की व्यवस्था है तो उपयुक्त इसको बाहर बनाना चाहिए, लेकिन जगह न होने के कारण अंदर ही कर दिया, क्योंकि आने जाने में लोगों को असुविधा भी होगी। और जो यहाँ रोड की डाइवर्सन दिया है बहुत संकीर्ण है, इसको चौड़ीकरण करना चाहिए, मेरे उद्देश्य से ये होना चाहिए। जो ये रोड अंदर आई है, जी जी बिल्कुल आपका कहना जो है तो जायज़ है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी बसें आएंगी तो रास्ता बिल्कुल नहीं बचेगा। ऑटो के लिए भी नहीं होना चाहिए रास्ता, लेकिन उनके लिए भी जो है तो जगह नहीं बच पाएगी। यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर ग्रामीण जन हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से हैं आप, यहीं से हैं या बाहर से? हम नहीं बोलते। आप यहाँ से नहीं हैं, आप तो यहीं रहते हैं दादा। अच्छा, बस स्टैंड आप तो मतलब इतना बुजुर्ग हो चुके हैं काका, कहीं ना कहीं बस स्टैंड देखने को मिल पा रहा है आपको, एक नया बस स्टैंड। हमेशा आपने उस बस स्टैंड को देखा है, पुराना वाला? नहीं देखे हैं ये पुराना वाला देखे हैं? हाँ, पुराना वाला देखे हैं। तो ये नया बस स्टैंड आप नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, हम यहीं तो रहते हैं आज 8-10 महीने से। कब आप काम करते हैं यहीं पे? हाँ। कैसा काम हुआ है यहाँ का? यहाँ काम 1 नंबर का हुआ है। ओपनिंग नहीं ले रहे हैं, परेशान हैं पब्लिकन से। इतना लड़के आते हैं, इतना लड़की आती हैं कि हम खुदे परेशान रहते हैं, कैसे की जी छूट है। लड़कियाँ काहे के लिए आती हैं? अब क्या बताएं काहे के लिए आती हैं, कुछ तो बता दीजिए। अरे अब क्या बताएं दादा, अरे बता दीजिए काहे के लिए आती क्या हैं? बताएं, शर्म वाली बात है, तो क्या बताएं हम आपसे। हाँ, कॉलेज से छूटेंगे एकदम बड़ा हुआ बस स्टैंड परेशान हैं। हाँ, क्या यहाँ कोई कमरा खुला हुआ है अभी या? कमरा तो नहीं खुला है, तो वहाँ फील्ड में घूम भाग रहे हैं। तो यहाँ बड़ा सकार रहा था, तकता रही थी, तब हमको लपटा चाहत हम ऐसा लड़का आप थी मरबो करी। अच्छा, हाँ, यहीं केक कटी हुई, केक काटना मतलब हाँ, जन्मदिन मनाते हैं। हाँ, बहुत कचरा कर दिया था पब्लिक की खुदा है। लगातार गंदगी मचा रहे हैं। लगातार गंदगी मचाते हैं, कितना हमारे ठेकेदार सफाई करवाते हैं, हर हफ्ते कराते हैं सफाई। हाँ, पर यहाँ गंदगी जरूर कर दिया था। ये लड़के लड़कियाँ जो कॉलेज वाले आते हैं, सारे कॉलेज वाले उसने उनके देखी ना, कई बांधे हैं कि मोटरसाइकिल कढ़ाई का खोल दिया था, बांस वांस सब छोड़ के।
12 बजे रात 1 बजे रात उतर रहा था। काका का कहना है कि नाम क्या है आपका? हमारा नाम कुंजल प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, काका का कहना ये है कि जो है बस स्टैंड का उद्घाटन जल्दी हो जाता तो हमारे हाथ जो है वो मुक्त हो जाते, क्योंकि बंधा हुआ है इस बात से कि बस स्टैंड की जो है व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए आपको, है ना। और आप जो है कह रहे हैं कि हम बस स्टैंड को लगातार देखते आ रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ गंदगी ना हो, कुछ अव्यवस्था ना हो, लेकिन आए दिन जो है यहाँ पर लड़कियाँ और लड़के आते हैं जो अव्यवस्थाओं को यहाँ पर नियमित रूप से बनाए रखे हैं कि व्यवस्था नहीं बल्कि अव्यवस्था फैलनी चाहिए। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि इतनी शर्मनाक बात है कि मैं मुंह से बोल नहीं सकता कि यहाँ पर लड़के लड़कियाँ किस लिए आते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया किस तरीके का जो कृत्य कई सामने आते हैं, उसकी खास वजह यही रही है कि आप हमेशा जो है गलत फ़ायदा उठाते हैं आज़ादी का, और आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाने की वजह से आए दिन लगातार इस तरीके के कृत्य होते आए। अब जो है मैं इस टाइम पर जो आपको दिखाऊंगा कि ऊपर देख रहे होंगे आप फ़ैन, और फ़ैन के बाद जो है यहाँ पर जो है दुकान की अगर संख्या देखी जाए तो 9 दूनी 18, तो आप देख रहे होंगे कि 1 से लेकर के यहाँ क्रमांक 9 दिखाई दे रहा है, फिर 9 के बाद ऊपर जो है आप देख रहे होंगे ऊपर 18, यानी कि उधर से शुरू हो रहा है और यहाँ पर अंत हो रहा है। ऊपर से नीचे तक की अगर 18 दुकानें हैं जो लंबी चौड़ी भी हैं और बड़ी भी हैं और अच्छी दुकानें हैं, मैंने खुद जो है देखा। अब इसका कब तक जो है इसकी जो है बिक्री होगी, यानी कि बोली जब होगी तब सामने वाला आकर के इस दुकान को खरीदेगा, इस बात का भी इंतज़ार कर रही है जनता। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि व्यापारी संगठन जो है उनको बस स्टैंड में एक दुकान की ज़रूरत है, और लगातार जो यहाँ पर दुकान करेंगे उन्हें ये लग रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर 40 बसें होंगी, 400 से ज़्यादा ऑटो होंगे 4000 के आसपास, वहाँ का जो है तो कोई भी अगर व्यापारी होगा तो सोचिए कितना कमाएगा। इस बात की उम्मीद लगाई जा सकती है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है हम यहाँ पर धंधा करेंगे। दुकानों की बोली कब होगी, कब तक हम इसे खरीद पाएंगे, उसका भी इंतज़ार कर रही है जनता। जो कि यहाँ पर जो लोग आएंगे उनको भी कहीं ना कहीं कपड़े चाहिए, पढ़ने लिखने के लिए बुक चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं जो है चाहिए, तो वो खुद इंतज़ार कर रहे हैं और व्यापारी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये दुकानें हमारे हाथ लगेंगी। छोटे व्यापारी से लेकर के बड़े व्यापारी तक मुंह देख रहे हैं इस बात का कि छोटे व्यापारी सोच रहे हैं कि मैं भी शायद बजट इतना बना सकूं कि दुकान खरीद सकूं, और बड़े व्यापारी तो इंतज़ार कर रहे हैं कि बोली चाहे जितनी हो खरीदेंगे हमें। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जो है तो इस दुकान को लोग खरीद पाते हैं और कब तक इस बस स्टैंड का उद्घाटन होता है। कहने वाली बात तो ये है कि कल ही इसका उद्घाटन होगा, लेकिन वाकई में देखना हो यही होगा कि होता है भी है या नहीं। इस सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ अभी आपको। और दूसरी बात, हमारी जो भाई और बहन जो यहाँ पर आते हैं तो ऐसा दुष्कृत्य ना करें कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग वायरल हो रहे हैं, और आप जो है तो एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर इस तरीके से बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सीधी के लिए शर्मनाक एक बात भी है, क्योंकि जब ये यहाँ से जाता है तो लगभग लाखों जनता इस खबरों को देखती है और हमारी सीधी भी कहीं ना कहीं बदनाम होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहें तरण 24 न्यूज़ पर। फिर मिलता हूं बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।